12 सालों में इन्होंने इंडिया को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जो बड़े से बड़ा इंडिया का दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ इलेक्शन कराने का नाम जमहूरियत नहीं होता। ये जो मकबूजा कश्मीर है ना, वो एक अकूबत खाना बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा वो एक जेल बन गई। हमारी जर्नलिज्म की जो कम्युनिटी है उसमें ऐसे ऐसे गैर जिम्मेदार अनासर मौजूद हैं जो सहाफत नहीं करते। तो आपस में मिलकर बैठ गए हैं, वो क्या उसे कहते हैं, तू पकारे हाय गुल और मैं पकारूं हाय दिल। आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल पर प्रोग्राम आज की बात। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार और ग्रुप एडिटर मशरिक जनाब अशरफ सुहेल साहब मौजूद हैं। अशरफ साहब, कई खबरें, अहम खबरें और सबसे बड़ी जो इस वक्त तक की खबर है वो एक तो ये है कि आज भारत का यौम जमहूरियत मनाया गया है, जबकि वही दिन मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। लेकिन आज के दिन की जो ख़ास बात है वो यूरोपीय यूनियन की तमाम आला क़यादत इस वक्त नई दिल्ली की मेहमान है और बड़े चर्चे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ तारीखी मुआहदे के। इसके साथ एक और ख़बर कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की है और जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का मामला है, जो बांग्लादेश के हवाले से एक गुफ्तगू चल रही है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा या नहीं करेगा, या ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये और उसके हवाले से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी है और तवक्को ये की जा रही थी कि शायद आज ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन वो अब कुछ रोज़ के लिए उसको उन्होंने कुछ दिनों बाद इसका फैसला आएगा। और इसके साथ सोना एक मरतबा फिर 10,900 रुपये आज, और इस वक्त उसकी कीमत 5,32,66 रुपये हो चुकी है। चांदी भी महंगी हुई है, चांदी जो है वो 627 रुपये का इजाफा हुआ है उसमें। और लाहौर प्रेस क्लब का सालाना इलेक्शन और जर्नलिस्ट पैनल की तारीख साज फतह अरशद अंसारी का नया रिकॉर्ड है और आपके वो बड़े करीबी दोस्त हैं, आपसे बड़ी मुशावरत भी रहती है। भारत का यौम जमहूरियत है, अब जो वो हो रहा है, क्या उसे यौम जमहूरियत कहना? मैं यही कहने लगा था कि भारत को ना एक कंसेंसस के साथ बीजेपी को ये यौम जमहूरिया जो है ना, इससे जान छुड़ानी चाहिए। ये कोई फाशिज्म, कोई जिसे कह लें कि हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व या इस तरह का कोई नाम रखे। बिल्कुल ठीक। अब यकीन जाने पिछले 2014 से ये हुकूमत में और आज 12 साल हो गए। जी बिल्कुल ऐसे 12 सालों में इन्होंने इंडिया को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जो बड़े से बड़ा इंडिया का दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता। ठीक ठीक। इंडिया में इस वक्त हालात ये हैं हाजा साहब कि जितनी भी नॉन हिंदू माइनॉरिटीज, जी बिल्कुल ऐसे, इवन जो हिंदू हैं और निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, जिंदगी अजाब हो गई। बिल्कुल ऐसे ही उन्हें नानी याद आ गई और यकीन जाने के लोग वो बड़ी इस हद तक, यार आप शर्म नहीं आती आपको? देखें, इख्तलाफ होना एक अलग बात है, हर बंदे की मदरलैंड है, हर बंदे की वो रहने का हक है उसे, बिल्कुल। वो यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। हाँ जी। मुसलमानों को, सिखों को, जी, मसीहियों को एक बुनियादी शहरी का जो एक हक है और जो उसका राइट है वो नहीं दिया जा रहा। जो नस्ल दर नस्ल है वहां से, हाँ भी नहीं है कि वो अचानक सारा कुछ हो गया। बिल्कुल। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है, ये किस तरह की जमहूरिया है? ये सिर्फ इलेक्शन कराने का नाम जमहूरियत नहीं होता। ठीक, कि इलेक्शन करा दिए तो अब जमहूरियत बन गए। जमहूरी इकदार हैं, जमहूरी रवायात हैं, असल बिल्कुल उनका पास है, जिसे कह लें कि तकाजे हैं, आपने उनमें से किसको पूरा किया? बिल्कुल। आप तो डेमोक्रेसी इज फ्रॉम, आप कह लो यानी वो जो जमहूर है उससे है जमहूरी। तो जो आपने उसको आम आदमी की या आवाम की जो जमहूर की आप कह लें कि हकूक पर बलडोजर करना है, उसको फेर देना है, तो कैसे? और दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कश्मीर की, अब वहां पे यौम स्याह मना रहे हैं, इसलिए यौम स्याह मना रहे हैं कि खुद तो आप एंजॉय कर रहे हैं, जमहूरियत के नाम के ऊपर मौजें कर रहे हैं, उनकी आज़ादी भी आपने सलब की हुई। सर उनके लिए तो कुछ भी रहने नहीं। हाँ जी। उनके जो तमाम राइट जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, और ख़ासतौर पे जो वहाँ पे नहीं जिसकी इजाज़त थी, ये पिछले कुछ अरसे से गालबन 3 साल होने को हैं जब वो फॉर्म 35A और 3 साल नहीं सर, बल्कि उसको 7 साल हो गए हैं। ख्वाजा साहब, आपको थोड़ा सा अंदाजा नहीं है बारे
बिल्कुल ये 2019 का सानहा है, 5 अगस्त 2019 को बिल्कुल, जब उनका जो आर्टिकल 370 जी बिल्कुल और 35 उसमें आप और उसके बाद यकीन जाने के हालात ये हैं कि जो मकबूजा कश्मीर है ना, वो एक अकूबत खाना बन गया, ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा वो एक जेल बन गई। बिल्कुल ऐसे ही लोगों को बात करने की आजादी नहीं सर, लोग आपस में राब्ता नहीं कर पाते, 4 बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते, बिल्कुल ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई इबादत नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद अशरफ साहब, इसके बावजूद वहाँ जो रेजिस्टेंस है वो काबिल आप कदर। देखें 10 लाख के कश्मीरियों ने अपना ख्वाजा साहब इस हवाले से, जी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक अपने खून को, अपने ब्लड को साबित किया है। बिल्कुल 8 दहाइयां हो गई हैं सर बिल्कुल। तकरीबन वो तकसीम आजादी के हिंद लिए को। कोशिश कर रहे हैं, ये इससे पहले के बिल्कुल ये जो डोगरा राजा डोगरा थे, राज, बिल्कुल वहाँ उस से वक्त से ये मुजामत कर रहे बिल्कुल हैं ऐसे। कि हम अपना मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहते हैं। यार ये कौन सा ऐसा जुर्म है ख्वाजा साहब? एक कौम है वो कहती है कि भाई बिल्कुल मैंने ऐसे ही। अपना बिल्कुल वो अगर, और उसकी पहले से हैसियत भी इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट वो इनके तफैली रियासत नहीं थी, कभी भी उसकी नहीं अपनी- थी। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसके बाद भी आपने अपने आइन में इनको खुसूसी हैसियत बिल्कुल दी। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी दी, उन्होंने भी दी। अब आप समझते हैं कि आप क्या से कहते हैं कि जिस चीज मर्जी को बुलडोज कर देंगे, उसको पूछने वाला नहीं होगा आपका। मतलब संगीन इल्जामात इंसानी हुकूक के हवाले से और गैर जमहूरी रवैया, इसके बावजूद क्या अगर कोई छोटा मुल्क होता तो दुनिया इसी तरह मेहरबान होती? कभी भी ना। अब देखे ना, छोटा ये इस है तो वक्त- छोटा ही है वैसे, जी। माजरत के साथ अपनी सोच के एतबार से तो बहुत छोटा है। यूरोपीय लेकिन आप यूनियन फिक्र की ना इस वक्त- करें, आप जिनको अपने हमारा दोस्त करार दिया हुआ है, हाँ वो कोशिश कर रहे हैं, और इसी के मिस्टर इसी ट्रम्प, के- जी वो उन्हीं के उम्मीद लिए है कि उस उन्होंने- पर भी एक बोर्ड बना देंगे मजा की तरह। यूरोपीय यूनियन की तमाम आला क़यादत इस वक्त नई दिल्ली की मेहमान है सर। वहाँ पे बहुत सारे मुआहदों की तवक्कुआत करें मुआहदे, अच्छी बात है, कर ले। है कि वो उसका जो अमूमी तौर पे तो मुल्कों के दरमियान जब मुआहदे होते हैं तो बहरहाल उसका कहीं ना कहीं नीचे तक असर जाता है, लेकिन ये मुआहदे ज्यादातर अगर उसकी तफसील में जाएं तो असला की खरीदारी के हवाले से ही है, और जो अपना टैरिफ है, असलहा है, कोई इस तरह की चीजें हैं, दी गई और है वहाँ जाहिर है कि वो भी अमेरिका से दुखी हैं, जी ये बिल्कुल भी अमेरिका से दुखी हैं। बिल्कुल ट्रम्प ने ऐसे। दोनों को परेशान किया तो दोनों परेशान होकर आपस में मिलकर बैठ गए हैं। वो क्या उसे कहते हैं, तू पुकारे हाय गुल और मैं पुकारूं हाय दिल। अच्छा, इस तरह के जो मुआहदात हैं, ये जो अंदलीब क्या है शेर के, अंदलीब मिलके करें आहोजारियां, तू पुकारे हाय गुल और मैं पुकारूं हाय गुल। लेकिन ये दोनों हाय ट्रम्प पुकारेंगे, वो तो गुल और दिल की बात थी ना, वहां पे इख्तलाफ मुख्तलिफ चीजें थी, ये एक को ही पुकारेंगे। और जाहिर है इस वक्त लेकिन ये है ठीक है, यूरोपीय यूनियन के उनके साथ अगर बनती है तो हमारा क्या मामला है, लेकिन वो जरूर हमारी वैसे ये है कि जो वो जो है ना GST शायद समथिंग, मेरे जहन में इसका प्रॉपर एब्रिविएशन नहीं आ रहा, वो जो प्लस उनके साथ मुआहदा है पाकिस्तान का गारमेंट्स के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। हाँ अच्छा सर अशरफ साहब, ये तो चले इंडिया का मामला हो गया, और जाहिर है सारी दुनिया में आज के दिन को जो कश्मीरी हैं वो यौम स्याह के तौर पे ही मनाते हैं, और लेकिन एक चीज़ शायद कश्मीरी होने के नाते मुझे महसूस होती है कि इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो जो यौम स्याह के हवाले से जो ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ उठती थी और सारी दुनिया में जाती थी, इस दफ़ा वो उस तरह महसूस नहीं हो रही। उसकी क्या वजह है कि क्या जो नया एक फॉर्मेट तश्कील दिया जा रहा है कहीं, और जहाँ पे मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से तो नहीं कि आपने थोड़ा सा पाकिस्तान का रवैया इस वाले से नरम हो गया? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, वो अपना जमहूरिया, यौम जमहूरिया के हवाले से, इंडियन यौम जमहूरिया के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह से होता है। असल में आप थोड़ा सा, आज लगता है आप थोड़ा सा ना लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शंस में गुम होने की वजह से आपकी माँ ने बड़ी मेहनत की है, तो थोड़ा सा आप गवर्नमेंट कर रहे हैं। जैसे असल में ये है कि अभी 5 फरवरी को ठीक पाकिस्तान में पूरी दुनिया के सामने डिस्प्ले होगा यौम यकजहती कश्मीर वो होता है, और उसके ऊपर वर्क हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आज शाम तक आप देखेंगे कि जो कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसको डिस्प्ले किया जाएगा पाकिस्तान के नशरियाती इदारों पर। ठीक। लेकिन ये है कि आपकी ये बात ठीक है कि इसके ऊपर
जितना भरपूर आप कह लें कि रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो उतना ही कम जी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ आपने प्रेस क्लब की बात की जी। प्रेस क्लब का इलेक्शन बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ और तकरीबन सुबह 6:15 बजे सोमवार की सुबह 6 बजे आज उसका नताइज का ऐलान किया गया और एक बड़ी कल से लेकर सुबह तक तमाम दोस्त वहाँ पे अपने अपने हामियों के साथ मौजूद रहे। अरशद अंसारी साहब 14वीं मरतबा लाहौर प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए, जो एक रिकॉर्ड है दीगर तमाम क्लबों के हवाले से भी, और जर्नलिस्ट पैनल ने क्लीन स्वीप किया जी। और उसमें बहुत शानदार कामयाबियां हासिल की। लेकिन इस हवाले से अरशद अंसारी साहब ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच की ना सर, मैं वहीं था और हमने इसको रिकॉर्ड भी किया। वहाँ पे उन्होंने जो जब्त, अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि अपनी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जिस जब्त का मुजाहरा किया, उन्होंने तमाम तर इल्ज़ाम तराशियों के बावजूद गुरेज किया, उन्होंने फोकस इलेक्शन को रखा और फेज 2 के मामला को रखा। लेकिन आज उनका कतई मुख्तलिफ अंदाज था। सुबह फजर का टाइम था और अरशद अंसारी साहब ने फिर उनका वही गलगला था, हाँ वही गलगला था जी बिल्कुल, वही जोश जी था, बिल्कुल, वही जिसे कह लें कि नहीं उसमें जाहिर है क्योंकि बहुत सारे इल्जामात आपकी नजर से भी गुजरे हैं। झपटना और पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। क्योंकि जो इस वहाँ जिक्र भी हुआ कि इस साल कैंपेन के दौरान मुतारिफ धड़े की तरफ से जो इल्जामात का सिलसिला चला, उसने वैसे सबको ही परेशान किया। देखें बात यह है, अपना हाजा साहब आप भी एक लंबे अरसे से लाहौर प्रेस क्लब की सियासत में आप बहुत इन होते हैं और चीज़ों को देखते हैं बहुत माइन्यूटली और बड़ा करीब से आप देखते हैं, और मैं भी इसको देखता हूँ। ये जो 2026 का इलेक्शन है हुआ है ना अभी जी, मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन में जो इस वक्त जो क़यादत थी या जो लीडरशिप थी या एग्जेक्टिव बॉडी जो थी अंडर द लीडरशिप ऑफ अरशद अंसारी, वो जिस काम का बीड़ा उठा रही थी जी बिल्कुल, वो इतना बड़ा काम था दुरुस्त और है, बिल्कुल, और इतना वो एक तारीखी काम है कि उसके ऊपर तो तमाम सहाफ़ती जो बरादरी है उसके जो बड़े हैं उनको इकट्ठे हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब अरशद साहब आए हमारे ऑफिस में भी, तो मैंने ये बात कही उस वक्त भी कही, बल्कि जो अगले दिन जब मुतारिफ पर आए आजम चौधरी साहब आए, बिल्कुल, तो उनके सामने मैंने ये बात कही कि मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर हम इस मामले के ऊपर सियासत क्यों कर रहे हैं, इस पर हम इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, एक वर्कर सहाफ़ी है जिसको लंबे अरसे के बाद एक उम्मीद मिली है और वो उम्मीद अमली शक्ल में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो आप उस उम्मीद को बुझाने के चक्कर में, सर पंजाब बैंक में पैसे जमा हुए 65,500 फी मेंबर जो फेज 2 के थे, जी जी, और उस पे भी कहा गया कि ये पैसे ले गए। आप मतलब देखें ना कि इतना, यानी कि आप ऐसा, और मैं ये समझता हूँ कि अरशद जैसा बंदा, आपको पता ही है कि इस सारे फेज को जिस हौसले से, जी बिल्कुल, और जब्त से, हाँ जी, खंदा पेशानी से बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने फेस किया और बड़ा ही जिसे कह लें कि हौसले से अपने, बल्कि मैं उन्हें बारहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं हाँ आप बल्कि होश में हर जगह सर ये जवाब देंगे ये अचानक कहाँ से आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात, लेकिन आपके इल्म में है कि आज उन्होंने क्या कहा। आज फिर जाहिर है उसने अपना जैसे कह लें कि एक बैट्समैन जो सा था उसने अपनी इनिंग्स खेली है। फिर आज बिल्कुल ठीक, पहले उसने एक एक करके स्कोर किए, बिल्कुल, और जब उसने देखा है कि मैच मैंने जीत लिया है, बिल्कुल, या मैं कंफर्म हो गया हूँ मेरी जीत पूरी हो गई है, तो फिर उसने छक्के चौके लगाए और उसका राइट है, उसने बेहतरीन इनिंग्स खेली है और फिर भी उसने कोई गलत बात नहीं कही। नहीं, वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो मामला चूंकि फेज 2 का है, हाँ जी, क्लब की डेवलपमेंट का है, साफी बरादरी के मामलात हैं, मसाइल हैं, जी जी, उसके लिए जो फंड है उसके हवाले से है, और बहुत सारे देखें आप देखें ना आज जो उन्होंने गुफ्तगू की जी, उसकी अगर हम उसका क्रक्स देखें या उसके जो आप कह लें कि
सीलियंट फीचर्स को उसको हम चेक करें तो बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी ही एक होपफुल, बड़ी एनर्जेटिक अप्रोच के साथ वो सामने आए हैं। फर्ज मसलन उन्होंने कहा कि मैं इसी साल ये जो है फेज 2 की डेवलपमेंट हम शुरू करेंगे और फरवरी में हम अलॉटमेंट लेटर्स देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। फिर उन्होंने नई मेंबरशिप की बात की, हम नई मेंबरशिप दे रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है जो हकदार है उसको हक मिलना चाहिए, उनको भी प्लाट मिलने चाहिए। फिर उन्होंने जिसे कह लें कि जो बहुत बड़ी बात इंश्योरेंस की, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मुझे वो अताउड से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे लायक, उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, तो अगर आप कर सकें तो आप हमारी जो इंश्योरेंस सालाना होती है उसकी फीस आप दे दिया करें। अगर वो हो जाती है और ये करवा लेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह का करिश्मा है अरशद अंसारी साहब का, तो 1 करोड़ रुपए का प्रेस क्लब को फायदा है। और फायदा सर बोझ कम हो जाता है, बोझ कम, देखिए सर आपका बोझ कम हो गया, मेरा मतलब है कहीं और लगेगी रकम, बिल्कुल ऐसे ही किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे लगेगी। फिर जिसे कह लें कि उन्होंने जो बात की है ना, देखें मैं आपको एक बात बताता हूं, बदबख्त शख्स वो होता है जो अपने मोहसन की जड़ों में पानी डालता है और उसके खिलाफ बात करता है। मैं ये समझता हूं कि पंजाब हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों से इत्तफाक और इख्तलाफ हो सकता है जी, ठीक, हम उसके नाकद भी हैं पंजाब हुकूमत के, उसके हक में ही बात करते हैं, लेकिन मरीम नवाज ने और उनकी टीम ने जिस तरह से एक बड़ी होशमंदी से और बड़े दर्द दिल के साथ सहाफ़ियों के मसले को समझा और 3200 प्लॉट, बिल्कुल जिसे कह लें कि उन्होंने आप कह लें कि जगह भी मिल गई और मास्टर प्लान भी आ गया डेवलपमेंट के लिए, वो 40 करोड़ रुपया दे भी चुके हैं, बाकी भी पैसे वो देने जा रहे हैं। आपने जो है वो डेवलपमेंट के ही शायद पैसे देने हैं, ये जो वो भी किस्तों में देने हैं, सहाफ़ी ने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे, तो बड़े माइनर सी रकम है। उसके बाद आप उन्हीं को जिसे कह लें कि मतून करना शुरू कर दें या बुरा भला करना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ही अफसोसनाक सोच है, सिर्फ इसलिए कि आपने इलेक्शन लड़ने। अब व्यूअर्स यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद जो सबसे अहम सवाल है इसी क्लब की पॉलिटिक्स के हवाले से अरशद अंसारी साहब ने एक निशानदेही की है केपीके गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की, उस पर बात करेंगे अशरफ सोहेल साहब से। मिलते हैं थोड़ी देर। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेरे बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल पर आज की बात। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार ग्रुप एडिटर मशरिक जनाब अशरफ सोहेल साहब। अशरफ साहब ब्रेक पर जाने से पहले और ब्रेक के दौरान भी हम कुछ बात कर रहे थे कि अरशद साहब ने जो आज अपनी विक्ट्री स्पीच की है, उन्होंने ख़ास तौर पर जैसे हम पहले बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि मैंने बारहा उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इस मुद्दे पे आए कि ये अचानक उम्मीदवार कैसे बन गए, और उन्होंने आज बाकायदा अपनी विक्ट्री स्पीच में इसका इजहार फरमाया कि कैसे बने जी, कि ये कहाँ से फंडिंग हुई, अच्छा जो हारने वालों को, और उनके मकासद क्या थे, और वही कि प्रेस क्लब को भी शायद सोहेल अफरीदी साहब जब पिछले दिनों पंजाब आए तो जो कुछ वाक़यात हुए, प्रेस क्लब ने उसकी मजम्मत भी की, साथियों के साथ खड़ा हुआ, तो उसमें शायद वो कुछ नाला थे, या उनको यहाँ के जो लोकल सहाफ़ी हैं उन्होंने मिसगाइड किया, इस बारे में तो बताएं। सोहेल अफरीदी का जो विज़िट हुआ पिछले दिनों लाहौर का, उसमें जो एटीट्यूड रहा ओवरऑल, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी टीम में कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े हॉक्स थे और एक्सट्रीमिज़म वाली बातें, जैसे पीटीआई का एक रवैया है अभी इस तरह का, उस पर उनका रद्द-ए-अमल भी आया। हमारी सारी प्रॉब्लम ये है कि उस दिन भी बात हो रही थी, भाई इन दिनों में बड़ी हमारी गुफ्तगूएं हुई हैं, तो बात हो रही थी कि जी वो सहाफ़ियों को उन्होंने ये कह दिया, उस्मा गिलानी ने, बुखारी ने और काली बेड़ी। मैंने एक बात कही, मैंने कहा सर देखें बात यह है कि आप अगर अपने गिरबान में झांके, हम सबसे पहले तो अपना एहतसाब करें, पैनल हारा है उसकी क्या था जब यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने उनसे कहा कि देखें सर हमें इस बार थोड़ा सा ना अपने आप को भी देखना चाहिए,
हमारी जर्नलिज्म की जो कम्युनिटी है उसमें ऐसे ऐसे गैर जिम्मेदार जी बिल्कुल अनासर मौजूद हैं ऐसे जो सहाफत नहीं करते, ठीक किसी के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो एक सहाफ़ी को जेब नहीं देती। जी तो वो कहने लगे कि सहाफ़ी को फिर मतलब है कि वो कहना कि जानबदार, गैर जानबदार और जानबदार। मैंने कहा देखें, सहाफ़ी को जानबदार होना चाहिए ठीक अपने प्रोफेशन के साथ। बिल्कुल दोस्त कितने लोग हैं हमारे अंदर जो अपने प्रोफेशन के साथ जानबदार हैं बिल्कुल ठीक। और कितने हैं जो दूसरों के आप कह रहे हैं कठपुतली बनकर उनकी जुबान बोलते हैं, उनसे मुफादात लेते हैं, बिल्कुल। खुद भी गंदे होते हैं और हमें भी साथ वो जिसे कहने गंदा करते हाँ हैं। जी, ये बिल्कुल वो अनासर है, बिल्कुल ठीक वो काली भेड़ें हम भी कहते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, आज मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर ऐसी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से जो हमारी कम्युनिटी की डिग्निटी है ना, बिल्कुल। वो स्टेज पर लगती है। साख खराब हो गई या इसमें तो इन्हें नाराज नहीं होना चाहिए इस पर तो उन्होंने कौन सा किसी का नाम लेकर कहा था? और ये तो उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस तरह की। देखिए, वो अनासर जो हैं उनका हमें खुद उनके बारे में पता लगाना चाहिए वो कौन है मुझे तो और उनको अपने सफर से बाहर निकालना चाहिए। नासर ने जो रद्द-ए-अमल दिया ये साबित करने के लिए काफी है कि वही वो नासर है, क्योंकि जो आज सुबह विक्ट्री स्पीच हुई है उसमें अब देखें गवर्नमेंट से फंडिंग की बात हुई है इस इलेक्शन में, लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में। देखें कैसी बात है, और अगर ऐसा हुआ है बिल्कुल सर तो कितना ये खौफनाक और संगीन मामला है। अब वो प्रेसिडेंट हैं जी बिल्कुल और माशाल्लाह वो, मेरा मतलब ये है कि बड़ा वो जिम्मेदार शख्स है। बिल्कुल ठीक। 14 साल से जी वो हमारी जो लाहौर की कम्युनिटी है उसको लीड कर रहे हैं और वो बड़े कदर, मैंने लाहौर की हद तक नहीं, वो मेरा पूरे मतलब मुल्क में सर PFUJ के सेक्रेटरी बिल्कुल जनरल ऐसे हैं और उसके बाद उनकी अपनी एक साख है, पहचान है, बड़ी दबंग बात करने वाला बंदा है। ये भी नहीं है कि वो कोई कंप्रोमाइजिंग पर्सनालिटी है, कन्वीनियर कन्वीनियर है। तो मतलब ये है कि उन्होंने ये बात कही है तो ऐसे ही उन्होंने हवा में तो नहीं कह दी। बिल्कुल ठीक। ये अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही आप कह लें कि शर्मनाक और बड़ी खौफनाक सूरत है। लेकिन सर और वोट इसकी की ताकत ने उसको फिर रद्द भी तो किया ना, वोट की ताकत ने तो उसको रद्द कर दिया। हाँ। लेकिन ये है कि उसको वैसे भी मैं समझता हूँ कि इस तरह के किरदारों को सामने लाया जाना बिल्कुल चाहिए। ऐसे जरूरी है। और मैं KP गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप वैसे सीधा आए लाहौर प्रेस क्लब, सर आए ना सारा मामला क्यों नहीं ठीक करते हैं? यहाँ पे इनको क्या मसला है? आ जाए यार, मेरा मतलब पाकिस्तानी आने दें। और सोहेल अफरीदी साहब अगर लाहौर प्रेस क्लब को कुछ दे देते हैं, आपको इतराज है? वो जिस मकसद के लिए दे रहे हैं ना सर, नहीं, वो तो तरीका ही गलत था ना। बिल्कुल। जिन लोगों को दिया, जिस मकसद के लिए, वो तो मामला ही और था। जी। आए कम्युनिटी को दे, सर उसके लिए तो कम्युनिटी वाली सोच भी तो चाहिए कि नहीं? तो हाँ वो इख्तियार करें। अब ऐसे सोहेल अफरीदी का आपको पता है कि हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं वो आते जाते रहे। अच्छा सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेकिन इस तरह से आते जाते हैं जिस तरह की जैसे बातें वो सुनने में मिली। लोगों के जरिए आने हाँ की जी, कोशिश देखिए कर आपका इमेज खराब होता है अफरीदी साहब। आप एक उन्होंने तो सर पैसे लिए, खाए पिए, डकार मारा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, क्या मिला उनको पैसे मिल गए हैं। आपको? क्या मिला? इनका प्लान अगली दफा पे पड़ गया, क्योंकि इलेक्शन तो हर साल ही होने हैं। चले कोई बात नहीं। क्योंकि इस तरह की। और अच्छा सर, उन्होंने एक और बात भी की है कि उनकी जान को खतरा है सोहेल अफरीदी को। उनको कहाँ से अचानक खतरा हो गया? या वो समझ रहे हैं कि वो इतना बोल्ड हो गए हैं, ब्लंट हो गए हैं कि वो अब उनकी जान को खतरा हो गया? अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सर। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये जो खेल है ना, वो जो खेल रहे हैं, और वैसे भी जो सियासत का मैदान है, इसमें तो जान का खतरा होता ही। वो कहता है मजनू कोकन तलफ इश्क में हुए, मरने पे जान देते हैं इस खानदान के लोग। नहीं, लेकिन सर बात ये है कि अगर आपको अचानक ये जान का खतरा, क्योंकि वो तो काफी जब से आए हैं इसी तरह के ही हैं, ललकार ही रहे हैं, तो क्या ऐसा कहीं इर्द गिर्द वालों ने तो नहीं डरा दिया? कोई अपने ही ना उनको जैसे कह लें कि अल्लाह माफ करे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम बड़ी देर से ये बात कह रहे हैं वैसे जी, कि जिस तरह से वो एक आगे बढ़ रहे हैं, मकबूलियत उनकी जिस तरह से है, वो जो और खुद पार्टी के अंदर उनकी बड़ी जो पजीराई हो रही है, तो बहुत सारे जो हैं वो उनको खतरे पैदा हो गए, पार्टी के अंदर ही पैदा हो गए कि यार ये कहाँ से अचानक एक नौजवान आया और सब कुछ उसने कह लें कि और उसका स्टाइल लोगों को पसंद आ रहा है, वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन PCB ने ब्रीफिंग दी है वर्ल्ड कप के हवाले से, जो इंडिया के साथ मैच हो रहा है उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि हमें नुकसान होगा, लेकिन थोड़ा होगा, मासवाई 2 पॉइंट्स के, तो अगर हम नहीं खेलेंगे।
इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा और माली तौर पे भी होगा, माली तौर पे तो पाकिस्तान को भी होगा। एक तो इसका एक पहलू ये है कि बाद औकात मैचेस में ये पोजीशन हो जाती है कि आपके लिए एक एक पॉइंट अहम हो जाए। आप क्या ये अफोर्ड करेंगे कि आप इस तरह का एक छोड़ के और 2 पॉइंट्स शुरू में खसारे में चले जाए? बिल्कुल। और जहाँ तक माली मामला है, जाहिर है आईसीसी के अपने तरीकाकार हैं मैचेस खेलने के, अपने मुआवजे भी हैं, अदायगियाँ भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात ऐसे ही बस मेरा ख्याल है ये ड्रोन क्या से कहते हैं ना, नीम ड्रोन वाला काम छोड़ देना चाहिए। सीधी सी बात है, देखें बांग्लादेश ने स्टेप लिया ना, बिल्कुल अपने एक खिलाड़ी के लिए, ठीक, सिर्फ एक खिलाड़ी को छेड़ा गया इंडिया में, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला, बिल्कुल ऐसे, उसके ऊपर वो बोर्ड खड़ा हो गया और उसकी हुकूमत उसके साथ खड़ी, ठीक हो गया। इंडिया के साथ उनके मामला तो एक बहुत बड़ा मुल्क उनके मुकाबले में, और उन्होंने कहा जी हमने नहीं खेला, जी ठीक, इंडिया नहीं जाएंगे। इन्होंने जिस साथ दिया काफी नहीं है, बहुत है। मैं बता रहा हूँ बाद में मौक़िफ़ तस्वीर। देखिए आईसीसी का जो इजलास हुआ है ना, उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही था जिसने बांग्लादेश के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक, बाकी सारे मुल्क तो एक तरफ हो गए थे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब मतलब बात करने का ये है कि ये सारी सिचुएशन और सारी सूरत हाल अपनी जगह पर, मामलात अपनी जगह पर। अब आज जो मीटिंग हुई है पीसीबी के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, उसमें ज़ाहिर है सारे इशूज ज़िरे आए होंगे। ये सोच रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है या नहीं खेलना, इंडिया के साथ भी खेलना है या नहीं खेलना। तो ये फैसला कौन बात करें, एक मौक़िफ़ अपना पूरा बराबर रखें। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर ये टूर्नामेंट में जाते हैं ना, तो फिर इन्हें मैच खेलने चाहिए, सारे खेलने चाहिए, पूरी प्लान के साथ जाना चाहिए। आप जिस मुल्क का साथ दे रहे हैं, जिस हद तक आप दे सकते हैं, आपने उसका दे रहे हैं, साथ अभी तक दे रहे हैं, और उसका एतराफ भी किया गया। अब इससे ज्यादा आप ये तो नहीं कि आप अपने नुकसान के तरफ। हाँ, नहीं वो ठीक है, सही बात है, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी तय करें। टूर्नामेंट में खेलना तो पूरा टूर्नामेंट खेलें, कौन सी ऐसी बात है। सोने की महंगाई के बारे में आप सिवाय अफसोस के कुछ और है? कुछ नहीं है हमारे पास सर, सिवाय अफसोस के। सोने ने तो सोना आराम कर दिया, नींदें उड़ गई हैं, हालात इस कदर ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। आज जैसे आपने बताया कि 9,000, जी सर, तो 10,000, 10,900 रुपए, तकरीबन 11,000। बिल्कुल, सोना महंगा हो गया, चांदी भी महंगी हो गई, तो आम आदमी का तो सोचना ही उसने छोड़ दिया सोने के बारे में। और जो चांदी के बारे में आप सोच रहे हैं, वो मैं जो सोच रहा हूँ वो सब सोचें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें अगर कुछ पैसे लोगों के पास हैं। अभी आज के लिए इतना ही। मशरिक डिजिटल पर आज की बात अशरफ सुहेल साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, और जैसे उन्होंने बताया, और ये मुसलसल इस चीज़ का जब से सोने का इशू हुआ, ये बार बार इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि किसी हद तक, जिस हद तक भी कोई आम शहरी अगर वो ये सोचे कि उसकी बचत कोई नहीं है, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो एक छोटी सी रकम के साथ भी अगर इन्वेस्टमेंट की कोई शक्ल निकलती है तो वो करे, क्योंकि आने वाले दिनों में बकौल अशरफ साहब के चांदी भी पकड़ी नहीं जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।